नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल। आज चलो बात करते हैं कि आज हम लोग क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। आज हम लोग डिस्कस करेंगे निफ्टी के मूवमेंट्स के बारे में। बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो बैंक निफ्टी को डिस्कस कर लेंगे। कुछ स्टॉक जिनके कारण निफ्टी एंड बैंक निफ्टी में मूवमेंट्स होता है उनको डिस्कस कर लेंगे। और जो की इवेंट्स होने वाले हैं कुछ या जो घटनाएं हो रही हैं उनके बारे में भी थोड़ा हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी जो आज ओपन हुआ, निफ्टी करीब करीब स्लाइटली डाउन, ओनली 7 पॉइंट डाउन ओपन हुआ था, दैट इज 25,034। तो डेली की तरह हो रहा था कि मार्केट हल्का सा नीचे खुलता है और उसके बाद रिकवर करता है। आज भी वैसा ही हुआ, करीब करीब 25,34 पे ओपन हुआ। उसके बाद वो थोड़ा सा नीचे आया, फिर वहाँ से उसने फिर से पॉजिटिव मोमेंटम पकड़ा, जैसे कि लास्ट कुछ दिनों से हो रहा है कि मार्केट स्लाइटली डाउन खुलता है फिर नीचे आता है और उसके बाद एक पॉजिटिव मोमेंटम हम लोग बंद हो रहे थे। तो वो सेम पैटर्न को फॉलो किया आज भी। तो वो सेम पैटर्न को फॉलो करके वो गया 25,114 तक के उसने हाई मार दिए। मतलब जिन लोगों को लग रहा था कि हाँ भाई फिर से पैटर्न रिपीट हो रहा है, तेज़ी की पोजीशन बनाते हैं, उन सब के स्टॉप लॉस को वहाँ पे हंट किया और उसके बाद एक तेज़ गिरावट के साथ में 24,885 का भी लो मार दिया था बीच में। तो हालांकि जो बंद हुआ है वो बंद हुआ है 24,918, करीब 123 पॉइंट डाउन। तो थोड़ा सा टेक्सचर भी निगेटिव हो गया है। एक जो राउंड फिगर नंबर 25,000 उससे भी नीचे बंद हुआ है। तो थोड़ी सी तो निगेटिविटी बाजार में बढ़ी है। और निगेटिविटी बढ़ने का या सेकेंड हाफ में रिकवरी ना होने का एक कारण और भी था कि आज यूएस में इन्फ्लेशन डाटा का आ रहा है। तो इन्फ्लेशन डाटा में आने से मार्केट में थोड़े से मूवमेंट्स हो सकते हैं किसी भी साइड। तो जो बड़े बड़े ट्रेडर लोग हैं वो आज अपनी पोजीशन कैरी करना नहीं चाह रहे थे। तो एक रीज़न ये भी हो सकता है कि सेकेंड हाफ में रिकवरी नहीं आई और मार्केट करीब करीब अपने डे के लो के आसपास जाके बंद हुआ। तो ये एक रीज़न हो सकता है मार्केट गिरने का या वापस से रिकवरी ना होने का। तो आज निफ्टी को गिराने वाले शेयर कौन कौन से थे? तो निफ्टी को आज तगड़ा गिराया है टाटा मोटर्स, L&T और रिलायंस। टाटा मोटर्स हमने कल भी बात किया था कि भाई उनकी कारोबार बिक नहीं रही है, सस्ती कर रहे हैं। आज भी स्टॉक अच्छे खासे हुए में गिरा है। निफ्टी का टॉप लूजर बन के वो निफ्टी को ड्रैग करने में टाटा मोटर्स का हाथ था काफ़ी तक। ऊपर चढ़ाने में बजाज ऑटो, मतलब किसी का फ़ायदा किसी का नुकसान। तो बजाज ऑटो का फ़ायदा हुआ, टाटा मोटर्स का नुकसान। बजाज ऑटो आज ग्रीन में बंद हुआ, बजाज फाइनेंस आज ग्रीन में बंद हुआ और एशियन पेंट जो क्रूड की नरमी है उसका फ़ायदा मिला और एशियन पेंट भी आज निफ्टी को चढ़ाने वालों में से एक था। ओवरऑल निफ्टी के 50 शेयरों में 38 शेयर आज रेड में थे, केवल 12 शेयर ही थे जो थोड़ा सा ग्रीन में थे। तो ये हाल अपना निफ्टी का था। अब आ जाते हैं हम लोग बैंक निफ्टी की ओर। तो बैंक निफ्टी भी जब सुबह ओपन हुआ करीब करीब स्लाइटली निगेटिव साइडवेज मूवमेंट, 54 पॉइंट ओनली निगेटिव ओपन हुआ, दैट इज 51,219। उसके बाद क्या होता है भाई, वही सेम कहानी, हल्का सा डाउन गया और फिर एक तेज़ी पकड़ी और तेज़ी पकड़ के वो 51,420 तक गया। सबकी जो पोजीशन थी सब लोगों ने वहाँ पे अपनी तेज़ी की पोजीशन बना ली कि यार मार्केट अपने कुछ दिन के पैटर्न को फिर से बना रहा है। और उसके बाद सोचिए 51,420 हाई मारने के बाद में वहाँ से 50,948 अराउंड करीब करीब 500 पॉइंट की निगेटिव वहाँ से डाउन आया है। सोचो जो अपना लो मारा है। तो इतने बड़ा मूवमेंट की तरह से बैंकिंग शेयर ही आज मेन प्रेशर क्रिएट कर रहे थे। तो जो लास्ट में जो क्लोज हुआ है वो क्लोज हुआ है करीब करीब 51,010। ये इसने एक अपना 51 का लेवल बचा लिया है। बट ओवरऑल देखें तो कल से कंपेयर में 262 पॉइंट्स के निगेटिव मूवमेंट के साथ ये बैंक निफ्टी हमारा क्लोज हुआ है। आज बैंक निफ्टी में जो 12 शेयर हैं उसमें से 11 शेयर निगेटिव में थे, खाली एक हल्का सा पॉजिटिव था AU बैंक, बस बाकी सब के सब निगेटिव थे। अब बात कर लेते हैं, कल हमारा निफ्टी का एक्सपायरी है। तो निफ्टी के एक्सपायरी के लिए अगर हम बात करेंगे तो हमारा रेजिस्टेंस क्या है, सपोर्ट क्या है। तो रेजिस्टेंस में आज अगर आप ऑब्जर्व करोगे 25,000 की कॉल को काफ़ी एग्रेसिवली राइट किया गया है, विल बी एक्ट एज ए मेजर रेजिस्टेंस। तो 25,000 की कॉल को राइट किया है और आप देखेंगे 25,000 की जो कॉल है उसका वैप कितना है, वॉल्यूम वेटेड एवरेज प्राइस कितना है, तो वो करीब है 70। यानी कि जो बड़े प्लेयर हैं, जो मार्केट मेकर्स हैं, उन्होंने 25,000 की कॉल को राइट किया है
70 रुपये की रेट पे। तो अब उनको नुकसान कब होगा? जब मार्केट 25,070 के ऊपर जाएगा। तो यही हमारा रेजिस्टेंस है, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आपको एक समझाने का तरीका था कि रेजिस्टेंस हम लोग कैसे निकालना चाहिए। तो जो बड़े प्लेयर्स का जब नुकसान होगा तभी एग्रेसिवली शॉर्ट कवरिंग हो सकती है। तो ये हमारा जो लेवल निकल के आया है 25,070। जब तक मार्केट इसके ऊपर नहीं जा रहा है हमें सेल एंड राइज का ही भाव लाना है और सेल एंड राइज ही करना है मार्केट में। अब सपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो सपोर्ट जो काफ़ी पिछला स्विंग लो था उसके हिसाब से अगर निकालेंगे तो 24,680 के आसपास सपोर्ट आएगा। एक बार मार्केट वहाँ पे ठहरना चाहिए 24,700 की कॉल के पुट के आसपास में, क्योंकि थोड़ी बहुत वहाँ पे आपका पुट राइटिंग हुआ है। तो 24,700 का जब पुट था उसकी बी वैप है 20 रुपीज़, तो उसके हिसाब से मैंने निकाला है 24,680। ये एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कल। अब बैंक निफ्टी की अगर बात करेंगे तो जो प्रोफेशनली बैंक निफ्टी के ट्रेडर ही हैं, अगर उनका सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखेंगे तो जो सपोर्ट निकल के आ रहा है, सपोर्ट आ रहा है 50,360 एंड जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है वो 51,740 निकल के आ रहा है। तो ये कुछ ऐसे हो गए। अब बात कर लेते हैं कुछ न्यूज़ जिनके कारण इफेक्ट हुआ। तो हमसे यूएस इन्फ्लेशन का था, वो तो हमने आपसे पहले ही डिस्कस कर लिया कि वो आज रात को आने वाला है, और आज रात आने के बाद में उसके बाद में थोड़े से मूवमेंट्स पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकते हैं, क्योंकि अगर यूएस की इन्फ्लेशन रेट काबू में आई तो वो दरें को थोड़ा सा 0.50 बीपीएस भी कर सकते हैं। तो ये डाटा इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके इफेक्ट्स हो सकता है कि फेड के डिसीजन पे आए। तो ये हो गया यूएस इन्फ्लेशन। और एक हमने कल डिस्कस किया था बजाज होल्डिंग फाइनेंस, इसका जो आईपीओ है वो आज क्लोज हो गया है। ये करीब 67.35 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ है, और इसका जो ग्रे मार्केट प्राइस है वो आप अगर देखेंगे तो वो करीब 74 रुपीज़ है। बताओ, 70 रुपये का शेयर है, 74 इसका ग्रे मार्केट प्राइस है। तो जिसको भी लगा डूना निकल के आएगा। अब बात करते हैं कुछ और न्यूज। हिंडनबर्ग जिंदा हो गया भाई, फिर से उसने एलिगेशन लगाए हैं कि कांग्रेस के जो आरोप लगाए गए थे उनको हफ्तों हो गया है, अभी तक सेबी की चेयरपर्सन साइलेंट बैठी हुई हैं उसके लिए। तो ये एक आरोप उन पे तगड़ा लगा दिया फिर से हिंडनबर्ग ने। तो यार हिंडनबर्ग, अभी तक तुम्हारा पोजीशन कटा नहीं है क्या इंडियन मार्केट से? अभी भी ध्यान दे पड़े हो। और एक नया एलिगेशन भी लगा दिया भाई कांग्रेस के साथ मिलकर। लगता है राहुल गांधी जो यूएस गए हैं यही सब कर रहे हैं क्या एलिगेशन है? एलिगेशन ये है कि जो माधवीपुरी बुच की जो एक कंसल्टिंग एंटिटी थी उसने कुछ कंपनीज लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, डॉक्टर रेड्डी, पीडीलाइट, इन लोगों से, और आईसीआईसी बैंक, इन लोगों से पैसे लिए हैं। और वो पैसे कब लिए हैं? जब उस एंटिटी में इनका जो परसेंटेज था वो 99% ओन कर रही थी, और इसके अलावा ये यहाँ पे भी एक होल टाइम मेंबर थी सेबी में, तब इन्होंने उसका काम किया था। तो ये एक एलिगेशन सीरियसली लगा दिया है। ये अगर प्रूव होगा तो थोड़ा सा खतरनाक है। लेट्स सी क्या होता है। वैसे ऐसी बेवकूफ़ी तो नहीं करनी चाहिए, ये लोग तो थोड़ा सा समझदार लोग हैं, और समझदार लोग यार इतनी बेवकूफ़ी तो नहीं करनी चाहिए मेरे ख्याल से कि सेबी चेयरपर्सन के हेड पे बैठी हुई हैं अगर हैं वो, तो इतना कॉमन सेंस तो होगा उनको। तो लेट्स सी क्या होता है और उसके अकॉर्डिंगली हम लोग डिसाइड करेंगे क्या क्या हो सकता है। और तो ऐसा कोई बड़ा न्यूज़ है नहीं, आज रात का एक ही न्यूज़ है कि यूएस का इन्फ्लेशन डाटा आने वाला है। लेट्स वॉच इट एंड कल बात करते हैं। निफ्टी के जो लेवल थे भाई, कल एक्सपायरी निफ्टी का है 25,070। जब तक ये पार नहीं कर रहा है सेल ऑन राइज, और सपोर्ट में 24,680। जब तक ये नहीं हो रहा है तब तक हमें एक अग्रेसिवली सेलिंग से बचना चाहिए। तो ये एक सपोर्ट और रेजिस्टेंस दोनों हो गए। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी से हेल्पफुल रही होगी। ओके, बाय, टेक केयर।